नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। मोदी सरकार जिस तरीके से कुछ ऐसे काम भी कर रही है जिन्हें नस्लें याद करेंगी। सचमुच सदियों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को देश के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्यों के लिए पहचाना जाएगा जो सचमुच एक यही सरकार है जिसमें दम है, जो इन सब मामलों को उलटकर इस तरीके के फैसले ले सकती थी। अब से पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकारें आई, बहुत भारी बहुमत से आई, जैसे राजीव गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की भी सरकार बहुमत से आई, लेकिन कई ऐसे फैसले थे जिनको राजनीतिक दबाव के चलते सरकारें ले नहीं पाई थी। लेकिन मोदी सरकार ने किसी भी दबाव की परवाह ना करते हुए कई ऐसे फैसले किए जो सचमुच जिनको नस्लें याद करेंगी और ऐतिहासिक होंगे और इतिहास में जिनका नाम दर्ज होगा। उनमें से एक फैसला है हमारे देश का नाम भारत करना। अब से पहले तक हम लोग ये अपने जो बच्चे थे जो उनको ये नहीं समझा पाते थे आखिर हमारे देश का नाम इंडिया क्यों कहते हैं। अकेले देश दुनिया के नक्शे पर अकेला भारत देश ही एक ऐसा देश था जिसको दो नामों से पुकारा जाता था, हिंदी में और अंग्रेजी में। और यानी कि एक तरफ हम उसको इंडिया लिखते थे, एक तरफ हम उसको भारत लिखते थे। हम अगर अगर हमारा राष्ट्रपति किसी को न्योता दिया जाता था तो उस पर कार्ड पे लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सारे मामले को उलट कर रख दिया है। अब लिखा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जबरदस्त फैसला, सचमुच सराहनीय फैसला। अब हम अपने नस्लों को बता पाएंगे कि हम भारत के वासी हैं, क्योंकि ये इंडिया नाम ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया था। और आज भी हम भारत की आजादी के 77 सालों के बीत जाने के बाद भी हम अपनी नस्लों को जब बताते थे तो ऐसा लगता था कि उस नाम के अंदर से हमें एक तरीके से गुलामी की बदबू आती थी। गुलामी की जो बू हमें आती थी वो लगता था जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर इंडिया बने हैं। हम भारत हमारा कहीं गुम हो गया था और हम भारत को ढूंढते थे और भारत हमें ढूंढता था, लेकिन कहीं पर भी भारत नहीं मिलता था। भारत सिर्फ हिंदी भाषी लोगों के एक बोलने की बात रह गया था, सिर्फ बोलना भर रह गया था कि हम भारत के निवासी हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी में बोलते थे तो बड़े तरीके से कहा जाता था हम इंडियन सिटीजन, हम इंडिया के निवासी हैं। ये क्या था? अब हम गर्व से कह सकेंगे हम भारत के निवासी हैं और हमारे सभी सरकारी मशीनरी के अंदर पूरी तरीके से अब भारत ही शब्द चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पूरे फैसले को उलट के रख दिया है। और अब हम हमारे संविधान के अंदर हमारी जो किताबें हैं, हमारे जो इतिहास है, हमारे जो सरकारी दस्तावेज हैं, उनसे इंडिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और अब रह जाएगा केवल भारत। अब हम उन गुलामी की जो बू वाले जो नाम थे उनसे मुक्ति पाते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें से ये लगता था कि हम कभी ना कभी इन लोगों के गुलाम रहे थे। देश में इन लोगों का शासन था, इन्होंने देश को गुलाम बनाया था और हम अभी तक उस रीति रिवाज को घसीटते आ रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि रूढ़ियां हमेशा टूटती हैं, बेड़ियां हमेशा टूटती हैं। तो ऐसा ही हुआ देश के अंदर। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस शब्द को भी, इंडिया शब्द को खत्म करने की शुरुआत कर दी है और अब ये हमारे दस्तावेजों से पूरी तरीके से इंडिया शब्द मिट जाएगा और हाँ रह जाएगा तो केवल भारत, जो सचमुच ऐतिहासिक है, जिसका जिक्र हमारे वेदों में है, जिसका जिक्र हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें है। लेकिन ग्रंथों में या वेदों में कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं था, क्योंकि इंडिया ईस्ट इंडिया के बाद इंडिया रह गया था। ईस्ट इंडिया चली गई थी और इंडिया हमारे यहीं हमारे ऊपर बोझ बनकर रह गया था, जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया है। अब हम भारत के निवासी हैं।
ये एक बड़े गर्व की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि अब हम भारत के निवासी हैं। जो हमें गुलामी की याद दिलाता था इंडिया, वो अब खत्म हो गया है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्रिटेन और अन्य कई देश हैं जिनके अंदर केवल और केवल एक ही नाम लिया जाता है। तो अब हम भी केवल और केवल भारत के नाम से जाने जाएँगे। हालाँकि इस पर भी विरोध शुरू हो गया है। कई ऐसे लोग हैं, अधीर रंजन चौधरी ने इसका भारी विरोध किया है, कांग्रेस इसका भारी विरोध कर रही है, दूसरी पार्टियां भी जो अब विपक्ष के जितने नेता हैं। संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है और इसकी शुरुआत किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं की। इसकी शुरुआत की आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए और हम अब सिर्फ भारत का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार की ओर से यह खबर प्रायोजित की जा रही है कि संविधान से ही इंडिया शब्द गायब कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति इतनी नफरत तुम्हारे मन में क्यों है? एक कुंठा है आरएसएस में। 40 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन का 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है। अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। नाम जो है, नामकरण जो है इंडिया रखा गया है और हमारा नारा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अभी
जो राष्ट्रपति की तरफ से जो कार्ड बटाया जा रहा है वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो वहाँ इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब भारत का संविधान अगर आप खोलिएगा, भारत का संविधान अगर अंग्रेजी वर्जन खोलिएगा तो उसमें लिखा होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही अगर हिंदी में बोलिएगा तो हम भारत के लोग, भारत आता है और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है। कहाँ कहाँ से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा। प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ से? तो आज अब भारत भी जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का तो नारा में ही भारत है। हिंदी में भारत बोलता है लोग, अंग्रेजी में जो है इंडिया बोलता है। और संविधान के पवित्र किताब में इसका मेंशन है। लेकिन किस बात का डर है? कहाँ कहाँ से नाम हटाएंगे तो पता नहीं। तो इन लोगों की विदाई जो है अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि तय हो चुका है। सभी दल के लोग, हर राज्य के लोग, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो लोग हैं, सब पार्टी के लोग जो हैं जुटे हुए हैं अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए। बताइए, इतना बड़ा। वो कोई कह रहा है कि इंडिया नाम जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का रखा तो इससे मोदी सरकार डर गई, उन्होंने इसलिए खत्म किया। लेकिन ऐसा नहीं है। सारे विवादों को दूर छोड़ते हुए आप ये देखिए केवल कि हम अब भारतीय हैं, हम अब भारत के निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक आदमी जिसको कोई पूछता नहीं है, देश के अंदर उसका कुछ नहीं है, सिर्फ वो अखबार और ऐड देने की धमकी देकर अपनी खबरों को प्रचारित कराता है और छपवाता है। अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी भी उस पर बोल रहा है। हालांकि मुझे उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था ऐसे आदमी का, लेकिन वो भी इस पर बोल रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और जितने भी इसमें जो हिंदुस्तान के निवासी हैं उसे इस फैसले पर, अपना देश, हमारा देश भारत कहलाने पर गर्व करना चाहिए। ये एक फख्र की बात है। ये एक बहुत अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और सचमुच हमारी आने वाली नस्लों को गर्व करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मामला है कि अब हम हमारा देश भारत लिखेंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।